नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार बैंकिंग बाई रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच एक छोटी सी इवेंट में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं। साथियों, आईबीपीएस क्लर्क 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें तीन बड़े क्वेश्चंस हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है और प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को क्वालिफाई करते हैं और आपकी नौकरी एक सरकारी बैंक में लग जाती है तो आपको क्या पक्ष, क्या बेनिफिट मिलेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, फुल डिटेल के साथ। तो साथियों, शुरुआत करता हूं कि ये है आईबीपीएस का रिवाइज टेंटेटिव कैलेंडर। ठीक है, जो ये बताता है कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 के प्रीलिम्स का एग्जाम 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर 2025 को होगा। आईबीपीएस क्लर्क का प्री 4, 5 और 11 अक्टूबर को होगा और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम 29 नवंबर 2025 को होगा। और आप जानते हैं कि जब हम आईबीपीएस क्लर्क की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 मेजर स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स एंड सेकंड वन इज मेंस। अब हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये पिछले साल के आईबीपीएस क्लर्क 2024 के नोटिफिकेशन के बेस पर ये डेटा है, क्योंकि इस साल का आईबीपीएस क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो अगर मैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से ये टोटल 11 बैंक हैं। इनमें से किसी एक बैंक में आपको क्लर्किकल पोस्ट मिल जाएगी अगर आप आईबीपीएस क्लर्क 2025 को क्वालिफाई करते हैं। तो साथियों, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा एज क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट। तो आईबीपीएस क्लर्क में जो मिनिमम एज है वो 20 इयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 इयर्स है, यानी 20 से 28 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। मैंने जो भी आपको 11 बैंक बताए थे उनमें से किसी भी बैंक में क्लर्क बनने के लिए। आगे मैं बताता हूं एलिजिबल फॉर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 इयर्स की यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ओबीसी कैटेगरी में 3 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन सर्विस पीरियड के साथ साथ प्लस 3 इयर्स, डिसेबल्ड ESM SC ST अप टू 8 इयर्स एंड कैप्ड एट 50 इयर्स, 50 साल की इन्होंने कैप लगाई हुई है। विडो डिवोर्स्ड वीमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, जनरल EWS अप टू 35, ओबीसी में 38 एंड SC ST में 40 इयर्स, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स प्लस 5 इयर्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं मेजरली 20 से 28 साल की उम्र है और कैटेगरी के अनुसार इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। आगे साथियों, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम में आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स में 3 मेजर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इंग्लिश का सेक्शन इंग्लिश में रहेगा, 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, 20 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, 20 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स, 20 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। तो इस तरह 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और टाइमिंग रहेगी महज 1 घंटा यानी कि 60 मिनट की। साथियों, अगर मैं मेंस की बात करूं, जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तब आप पहुंचते हैं मेंस में, जिसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 35 मिनट्स की इसमें टाइमिंग होगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूंगा कि जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, 35 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स, 45 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, 45 मिनट्स की टाइमिंग रहेगी। साथियों, पिछले कुछ समय से कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब भी नोटिफिकेशन आता है तो इसमें रीजनिंग के साथ कंप्यूटर को ये मेंशन करते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि 190 क्वेश्चंस ओवरऑल साथियों 190 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स और टाइमिंग रहेगी 160 मिनट्स, 160 मिनट, 160 मिनट का ये पेपर, 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं आईबीपीएस क्लर्क की जॉब प्रोफाइल क्या है। जब आप जो 11 बैंक मैंने बताए इसमें से किसी एक बैंक में जब आपको क्लर्किकल पोस्ट मिल जाएगी तब आपके पास क्या काम रहेगा। पहला, कस्टमर हैंडलिंग।
रिजॉल्व कस्टमर क्वेरीज, हेल्प विद अकाउंट ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो कस्टमर की जो समस्या है उनका निस्तारण करना, अकाउंट के जो ऑपरेशंस हैं या फिर बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हैंडल करना। कैश ट्रांजेक्शंस, हैंडल कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक क्लियरेंस एंड बिल पेमेंट एट दी कैश काउंटर। ठीक है, कैश काउंटर पर जो कैश डिपॉजिट है या फिर कोई विड्रॉ करने आता है, अपना अकाउंट से पैसे निकालता है, या चेक क्लियर करना है या बिल की पेमेंट करनी है, ये काम रहेगा। तीसरा है डेटा एंट्री एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, डेटा को जो भी सुबह से लेकर शाम तक बैंक में आपने ट्रांजेक्शन किए उस डेटा को रिकॉर्ड करना, उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो ये भी आपकी ही जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग। अगर कोई अकाउंट ओपनिंग करता है, अपना करवाता है, तो उसके जो नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट है या लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है या अदर सर्विसेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करना। देन बैक ऑफिस वर्क। ठीक है, डेटा वेरिफिकेशन को में असिस्ट करना, पासबुक को प्रिंट करना या फिर डेबिट कार्ड को इशू, एंड इंटरनल कोऑर्डिनेशन, बैंक के अंदर जो आंतरिक गतिविधियां होती हैं उसको भी आपको उसमें भी शामिल होना होता है। तो ये बैंकिंग के आईबी बैंक में एक क्लर्क के कुछ कार्य हैं जिसके बारे में मैंने यहां पर चर्चा की है। अब मैं साथियों आपको लेकर चलता हूं सैलरी को लेकर। ठीक है, अभी जो कुछ मैंने आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी उसको मैं यहां पर एक बार ब्रीफ कर देता हूं दोबारा से। कस्टमर सर्विसेज, जिसमें हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड गाइड देम। ठीक है, कैश हैंडलिंग, केवाईसी एंड अकाउंट वर्क, डेटा एंट्री, पासबुक एंड चेक, बैक ऑफिस एंड क्रॉस सेलिंग। जैसे प्रमोट सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, बैंकिंग में अब तो तमाम तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट आते रहते हैं या फिर तमाम सरकारी सर्विसेज और सेवाएं भी बैंक के थ्रू गवर्नमेंट आम लोगों तक पहुंचाती है, तो उसमें भी पार्टिसिपेशन करना आपकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा होता है। पासबुक एंड चेक में इशू करना पासबुक को। ठीक है, बैंकिंग स्टेशनरी वगैरह को मैनेज करना, मेंटेन रिकॉर्ड एंड अपडेट सिस्टम। ठीक है, नए अकाउंट को खोलना, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना, कैश को डिपॉजिट करना, विड्रॉ और पेमेंट वगैरह। ठीक है, कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करके उसे सॉल्व करना। तो ये बैंकिंग की एक कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथियों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं आईबीपीएस क्लर्क सैलरी 2025 के अकॉर्डिंग कितनी होगी। आपका जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 24,050 24,050 रुपीज से आपका बेसिक पे रहता है। बेसिक पे 24,050 का, जिसमें आपको डीए मिलता है 4,769 रुपया 12 पैसा। ठीक है, देखिए ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, ये डेटा बहुत सारे फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो भी मैंने रिसर्च किया, बैंक के अंदर कई बंदे हैं जिनसे मेरी बातचीत भी हुई और उसके बाद फिर मैंने आपके लिए ये डेटा मैं लेकर आया हूं। तो इस डेटा में बहुत सारे फैक्टर्स अटैच होते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, रूरल एरियाज में है या फिर आपकी पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन एरियाज में है या सेमी रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज में है। ठीक है, तो किस तरह की आपकी लोकेशन है पोस्ट की, आपकी सीनियरिटी का लेवल क्या है, ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं आपको एक लमसम आइडिया दे सकता हूं एक नए एम्प्लॉय के तौर पर। जो एक नया एम्प्लॉय जुड़ता है, 24,050 का बेसिक पे, डीए लगभग 4,700 रुपए का, स्पेशल अलाउंस लगभग 7,000 रुपए का, स्पेशल डीए लगभग 1,100 रुपए का, हाउस रेंट अलाउंस ठीक है 2,700 रुपए का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 रुपए का, टीए डीए 133, और इस तरह से जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो अराउंड 40,000 40,000 के लमसम आपकी ये ग्रॉस सैलरी बनती है, 40,000 के लगभग। साथियों, एनुअल इंक्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल जो बेसिक पे है वो 24,050 रुपए है। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट होता है इसमें 1,340 रुपए के हिसाब से। बेसिक पे आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, 24,050 रुपए का आपका बेसिक पे है और 3 साल तक 1,340 रुपए की ग्रोथ के साथ ये हो जाता है 28,070। फिर इसमें अगले 3 साल 1,650 रुपए की जब ग्रोथ होती है तो आपका बेसिक पे हो जाता है 33,020। फिर इसमें ग्रोथ होती है 2,000 रुपए अगले 4 साल तो ये बनता है 41,020। फिर इसमें अगले 7 साल 2,340 रुपए की ग्रोथ होती है तो बनता है 57,400। फिर इसमें ग्रोथ होती है अगले 1 साल 4,400 के हिसाब से तो बनता है 61,800। फिर इसमें ग्रोथ होती है 2,680 रुपए के हिसाब से अगले 1 साल तो ये बनता है 64,480 जो मैक्सिमम बेसिक पे है, यानी कि यहां तक आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है, इतनी ये जो आपकी दे रहे हैं।
तो जो मैक्सिमम बेसिक पे है वो 64,480 रुपये का है। साथियों ये जो बेसिक पे मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक में आपको इतनी ही कैश टेक होम सैलरी मिलेगी। एक होता है बेसिक पे, बेसिक पे में तमाम तरह के जो अमेनिटीज हैं, पर्क्स हैं, बेनिफिट हैं, अलाउंसेस हैं, वो सब जोड़े जाते हैं, तब बनती है आपकी ग्रॉस सैलरी। और जब आपकी एक ग्रॉस सैलरी बन जाती है, जैसे 24,000 के बेसिक पे पर जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 40,000 के लमसम बन रही है, फिर उस पर तमाम तरह के डिडक्शंस लगते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह, और प्रोफेशनल टैक्स हो जाता है या इस तरह के अदर टैक्स। तब आपके पास यानी कि जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से डिडक्शन के बाद, टैक्स डिडक्शन के बाद, या फिर आपका एनपीएस वगैरह के जो डिडक्शंस हैं, पीएफ वगैरह, उसके बाद जो अमाउंट आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड टेक होम सैलरी, जिसे वो पैसा जिसे आप अपने घर ले जा सकते हैं, टेक होम सैलरी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बेसिक पे की बात कर रहा हूं 64,000, तो ये 64,480 रुपये में किसी भी तरह का अलाउंस और बेनिफिट ऐड नहीं किया गया है। तो 64,000 रुपये का अगर बेसिक पे और इसमें तमाम तरह के अगर हम ऐड करते हैं बेनिफिट्स को या अलाउंसेस को, तो ये अमाउंट एक अच्छा खासा हैंडसम सैलरी बन जाती है। साथियों आगे मैं आपको लेकर चलता हूं पर्क्स एंड बेनिफिट में। तो स्पेशल अलाउंसेस 7.5% ऑफ द बेसिक पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इट में इंक्रीज बाय 400 to 500। डियरनेस अलाउंस की मैं बात करूं 19.83% ऑफ द बेसिक पे, और ये क्वार्टरली रिवाइज भी हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस डिपेंड्स ऑन पोस्टिंग लोकेशन, ठीक है, आपकी कहां पर पोस्टिंग है, क्या लोकेशन पे पोस्टिंग है, उस हिसाब से ये आपका एचआरए जो होता है वो तय होता है। 8.5% इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हाईएस्ट है, ठीक है, 8.5% तक ये आपको दिया जा सकता है मैक्सिमम। ट्रेवल अलाउंस की अगर मैं बात करूं तो रीएम्बर्स्ड बाय बैंक्स ऑन ऑफिशियल टूर एंड ट्रेवल ओनली। मेडिकल अलाउंस 2000 पर ईयर, ठीक है। साथियों आईबीपीएस क्लर्क में प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, तो इसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं। पहला, अ क्लर्क हैज टू सर्व फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years बिफोर ही कैन अप्लाई फॉर द प्रमोशन, ठीक है, 3 साल का आपके पास मिनिमम एक अनुभव होना चाहिए बैंक में, तभी आप जो है प्रमोशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट ही गेट्स अ चांस टू ग्रो हिमसेल्फ, ठीक है, तब उसकी ग्रोथ होगी। दूसरा, आईबीपीएस क्लर्क प्रमोशन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी, दे हैव टू क्लियर अ रिटन एग्जाम विच इज कंडक्टेड इंटरनली। द क्लर्क गेट्स अ चांस टू बिकम अ ट्रेनी ऑफिसर एंड देन अ प्रोविजनरी ऑफिसर। देखो बैंक के अंदर क्या होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं ना, इंटरनल रिटन एग्जाम्स होते हैं, उनको क्वालिफाई करते हुए आप बैंक के अंदर अधिकारी तक बन सकते हैं। तो किस पोजीशन तक आप, एक क्लर्क की अगर पोजीशन है तो बैंक में कहां तक पहुंच सकते हैं, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। आप अगर बैंक से जुड़ते हैं एज अ क्लर्क, तो आप अपनी ग्रोथ को पाते हुए ऑफिस एंड असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम, डेप्यूटी जनरल मैनेजर डीजीएम एंड देन जनरल मैनेजर दैट इज जीएम, ठीक है। तो इतनी सारी ग्रोथ पॉसिबिलिटीज बैंक में क्लर्क जुड़ने के बाद आपको मिलती है। साथियों अगर आपका ख्वाब, आपका सपना है, ये तमाम जानकारियों के बाद आईबीपीएस के थ्रू 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक आईबीपीएस में कॉमन रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना, प्री क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना, एंड फाइनली 11 में से किसी एक बैंक में क्लर्किकल पोस्ट में, आप क्लर्किकल पोस्ट के साथ बैंक में जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं। 4 अक्टूबर को आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम है, और उसके लिए एक शानदार बैच, लक्ष्य 2.0 बैच आपके बीच हाजिर है। साथियों ये बैच महज 999 रुपए का ये बैच है, और इसकी क्लासेस 13 जून से 30 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं, 30 जून से, तो अभी बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं गया है। जितना जल्दी हो सकता है आप इस बैच से जुड़ें। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 250 प्लस लाइव क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, ये सारी सुविधाएं इस बैच के थ्रू आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो साथियों ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन, इसको आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपकी राय है, वो बिल्कुल बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।